दिस इज सैमसंग गैलेक्सी S10 Ultra एंड अगर एक रेफरेंस दूं तो मैं कहूंगा कि ये एंड्रॉइड टैबलेट्स वाली दुनिया का लोकी है। हाँ वही गॉड ऑफ मिसचिफ। अब ये काफी कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट है कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे, बट टू अंडरस्टैंड जस्ट मेक श्योर आप ये वीडियो के एंड तक बने रहो एंड यू विल गेट द बिगर पिक्चर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज दिस थिंग? This is huge। मतलब MacBook Pro 14 इंच जितना ये साइज में। सो साइज वाइज दिस इज अ 14.6 इंच टैबलेट एंड नेचुरली इसको कैरी करना बहुत टिपिकल है। मतलब दिस इज डेफिनेटली नॉट वन हैंड यूजेज वाला डिवाइस एंड कभी कभी तो दोनों हाथ भी कम पड़ जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट इस पर कंटेंट देखने में तो बहुत मजा आता है। लेकिन अगर आप सोचो कि थोड़ा कमर को आराम देते हुए लेट कर कुछ इस तरह से कंटेंट देखूं तो भाई ये टैबलेट इतना गुस्सा होकर के आपके फेस को अटैक करने लग जाएगा कि पूछो मत। बट इफ केप्ट इन फ्रंट या फिर प्रॉपरली प्लेस किया जाए तो भाई द कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑन दिस टैबलेट इज ग्रेट। 2x डायनामिक AMOLED पैनल है इधर एंड इसको यूज करते हुए आई रियलाइज कि भाई दिस इज अ सुपर्ब डिस्प्ले, इनक्रेडिबल कलर रिप्रोडक्शंस, डीप ब्लैक्स, गुड कंट्रास्ट रेशियोज एंड अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स। ये सब इवन अंडर डायरेक्ट सनलाइट में भी प्रॉपरली विजिबल होता है और साथ में ही आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। HDR10+ सर्टिफिकेशन भी है इसमें जो सपोर्टेड कंटेंट में एकदम बढ़िया कंट्रास्ट एंड डिटेल्स देता है। ऑडियो के लिए इट कम्स विद डोल्बी एटमॉस एंड क्वाड स्पीकर सेटअप है इधर व्हिच कैन गो लाउड विदाउट लूजिंग डिटेल्स। इवन बिल्ड वाइज मैं कहूंगा जैसे यू वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम सैमसंग्स प्रीमियम डिवाइस, एकदम वही लुक एंड फील यहाँ पर आपको दिया हुआ है। नो कॉम्प्रोमाइजेस हियर। इनफैक्ट डिस्प्ले में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है दैट्स प्लेस्ड एकदम परफेक्टली बिकॉज व्हाइल होल्डिंग हॉरिजॉन्टली लाइक इट्स सपोज्ड टू बी हेल्ड, आपका थंब नेचुरली इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर पर ही रेस्ट करेगा। बेजल्स भी काफी कम है और फ्रंट में ऊपर एकदम छोटू सी नॉच है दैट हाउसेस डुअल कैमरा ऑफ 12 मेगापिक्सल ईच। रेयर में एंटीना बैंड्स विजिबल है एंड ऊपर की तरफ है सैमसंग ब्रांडिंग, S Pen हाउसिंग और डुअल कैमरा सेटअप विद 13 मेगापिक्सल प्राइमरी एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और हाँ साइड में एक छोटी सी LED फ्लैश भी ऑफ कोर्स। अब देखो यहाँ पर कैमरा की अगर मैं बात करूँ ना तो लेट्स बी ऑनेस्ट नोबडी इवन केयर्स अबाउट अ कैमरा इन अ टैबलेट। इनफैक्ट आई वुड इवन से एंड्रॉइड टैबलेट्स में जो कैमरा है ना दैट इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू डिलीवर गुड क्वालिटी, बट द कैमरा ऑन दिस थिंग इज द क्लोजेस्ट दैट आई हैव सीन ऑन अ स्मार्टफोन। हैव आई सीन बेटर कैमरास? यस, बट इज इट अ बैड कैमरा? नो। ये कुछ रेयर एंड फ्रंट कैमरा सैंपल्स हैं जो मैंने इस पर क्लिक किए हैं एंड अगर आप इसके क्लिक्ड पिक्चर्स इसी के ऊपर देखोगे ना तो आपको काफी कंप्लेंट्स हो सकते हैं कि भाई फोटो में बहुत नॉइज है, यहाँ पर डिटेल्स नहीं है, ये वो। बट अगर आप रेगुलर साइज स्मार्टफोन में देखोगे ना तो यू रियलाइज कि भाई दीस फोटोज आर एक्चुअली गुड। श्योर दिस इज नॉट द मोस्ट एक्यूरेट गैजेट फॉर प्रोफेशनल फोटोग्राफी, बट हाँ इतना है कि भाई ये भी अच्छी फोटोज क्लिक कर लेता है। और इतना ही नहीं भाई, थैंक्स टू गैलेक्सी AI आप अपने फोटोज में चाहो तो अपने ऊपर बिल्ली बिठा सकते हो, बराबर में लैंप खड़ा कर सकते हो, बैकग्राउंड से लोग हटा सकते हो और भी काफी सारी चीजें कर सकते हो। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर सिर्फ इतना ही नहीं है, सारे गैलेक्सी AI फीचर्स जो आपको S24+ S24 Ultra में मिलते हैं वो आपको यहाँ भी मिल जाते हैं। लाइव ट्रांसलेट, जनरेटिव एडिट, नोट असिस्ट, इंटरप्रेटर, ये सब यहाँ पर आपको मिलेगा। बस हाँ फर्क इतना है कि बड़े स्क्रीन पर यूज करने के लिए इनको थोड़ा और ऑप्टिमाइज किया गया है। अब अगर आप चाहो तो इसमें आपको काफी सारी एक्सेसरीज भी मिल जाती हैं जो कि आप अलग से बाय कर सकते हो, जैसे कि इसका एक बहुत ही टिपिकल सा नाम वाला एक कीबोर्ड केस है, गैलेक्सी बुक कीबोर्ड कवर स्लिम समथिंग एंड उसमें आपको डेडिकेटेड AI की भी मिल जाती है। नाउ आई थिंक डेडिकेटेड AI की एज सच मुझे अलग से जरूरत नहीं पड़ी, जहां पर भी मेरे को AI प्रोसेसेस यूज करने थे द नेविगेशन इज प्रीटी सिंपल सॉर्टेड, मैं उनको इजीली यूज कर पा रहा था। बट व्हाट आई रियली अप्रिशिएट इज हैविंग S Pen इनसाइड द बॉक्स। अब देखो दिस इज अ टैबलेट एंड इट्स नेचुरल कि इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है नोट टेकिंग के लिए एंड टू हैव अ S Pen टू टेक नोट्स इट्स ग्रेट। और भी कुछ नहीं ना तो जो फोटोज के अंदर वाला गैलेक्सी AI है ना उसको प्रॉपरली यूज करने के लिए यू नीड अ S Pen एंड थैंक्स सैमसंग आपने बॉक्स में ही दे दिया। अब यहाँ पर एक ख्याल आता है कि ये जो गैलेक्सी AI वाले फीचर्स हैं क्या ये टैबलेट उनको प्रॉपरली यूज कर भी पा रहा है? मतलब क्या इसके अंदर इतनी प्रोसेसिंग है? क्योंकि भाई लेट्स बी ऑनेस्ट पास्ट में एंड्रॉइड टैबलेट्स के प्रोसेसर्स एंड परफॉर्मेंस वाज थोड़ा क्वेश्चनेबल सा, बट टू माय सरप्राइज ये तो भाई कर पाता है। देखो सैमसंग ने अनवील नहीं किया इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर है, वो तो हमारी टेस्टिंग की वजह से हमें पता चला कि इसके अंदर आपको मिलता है Mediatek Dimensity 9300 प्लस प्रोसेसर, जो भी एक हफ्ता पहले तक Mediatek का फ्लैगशिप प्रोसेसर था
9400 आने के पहले। बेंचमार्क स्कोर्स में इट परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंग एंड नो मैटर व्हाट आई थ्रू एट इट, ये अनफेज्ड रहकर सब संभालता रहा। फ्रॉम रेगुलर एंड कैजुअल यूज टू सोशल मीडिया स्क्रोलिंग टू एडिटिंग वीडियोस एंड इवन गेमिंग, भाई सब मस्त चला इसके ऊपर। BGMI पर HDR इन एक्सट्रीम में एंड इवन अल्ट्रा HDR विद अल्ट्रा फ्रेम रेट पर भी मुझे कोई लैग्स देखने नहीं मिले इवन आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ गेमिंग। हाँ, इसके साइज की वजह से आई वुड डेफिनेटली से कि दिस इज नॉट द मोस्ट आइडियल डिवाइस फॉर गेमिंग, बट भाई परफॉर्मेंस वाइज तो ओह क्या ही मजा आता है। एंड टू माई सरप्राइज इवन एट द पीक परफॉर्मेंस इट वॉज एबल टू गिव मी अराउंड 8 hours ऑफ स्क्रीन टाइम। I mean, it packs a huge 11,200 mAh बैटरी एंड टू बी ऑनेस्ट सेटअप एंड फर्स्ट यूजेज के आसपास में मेरे को बैटरी में थोड़े इश्यूज हो रहे थे। आइडियल ड्रेनिंग की मैंने काफी सारी नोटिस करी थी, बट ठीक है, मतलब बैकग्राउंड में हजारों प्रोसेसेस चल रहे होते हैं तो बैटरी ड्रेन इज like obvious at that time. उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। In my usage of using this tablet as a secondary monitor to my laptop display, using it for note taking, अपने अंदर का डाविंची भी मैं थोड़ा सा बाहर लेकर के आ रहा था, बचपन अपना जी रहा था, और सोशल मीडिया वगैरह भी मैंने इसके ऊपर स्क्रॉल किया, हल्की फुल्की गेमिंग करी, उस हिसाब से तो दिस गिव मी अ गुड अमाउंट ऑफ बैटरी इन अ सिंगल चार्ज ऑफ कोर्स। बट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि भाई ये ना एंड्रॉइड टैबलेट वाली दुनिया का लोकी है। What does this statement mean? So I'll tell you what, this is one of the best Android tablets that you can get in the market and इसको बनाने के लिए Samsung went all in, मतलब they decided कि भाई अब चीजें हमें ही बदलनी पड़ेंगी। Similar to Loki जिसने सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में सोचा कि भाई for the greater purpose अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। Loki was god of mischief, a great magician, brilliant magician, and इसके अंदर भी आपको Galaxy AI मिल जाता है जो अपने आप में ही किसी जादू से कम नहीं है। इनफैक्ट वो इसका one of the standout features भी है। अब देखो Loki was not the most आइडियल कैरेक्टर इन द MCU, सिमिलरली ये भी अपने आप में ही कुछ कॉन्स के साथ आता है। आई मीन लुक एट इट्स साइज, लुक एट इट्स प्राइस, साथ में कैमरा इज ऑल्सो जस्ट डिसेंट ओनली एंड आई वुड इवन कंसिडर इट एज अ ओवरकिल फॉर बेसिक यूजेज। बट सिमिलर टू लोकी दिस थिंग नोज हाउ टू सर्व इट्स ग्रेटर पर्पस। लोकी के जैसे ही इसका भी एक सौतेला भाई भी है जिसको आप iPad Pro के नाम से जानते होंगे, एंड दैट थिंग इज रूलिंग राइट नाउ, मतलब दैट थिंग इज beast in itself. And I personally think that even though these two things are supposed to be competitors, but this thing definitely has the capacity to make its own space. So if budget is not an issue to you and you're looking for something that is as good as iPad Pros, so bhai, I would definitely say you should check out the Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Yes, this thing is that good. So let us know what you think about this tablets in the comments down below. साथ ही में अगर कोई सुझाव, सवाल या टिप्पणी है तो हमें वो भी बताते चले जाओ। अगर नहीं है तो भाई लोकी का कोई आपका फेवरेट डायलॉग हमें कमेंट्स में छोड़ते चले जाओ। Thanks a lot for watching this video. This is me Yash signing off and I'll see you in the next one.